आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। आखिर पीएम मोदी बार बार सावधान रहने, एकजुट होने की अपील क्यों कर रहे हैं? ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। क्यों सोना खरीदना कम करने की बात उठी है? साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। क्यों विदेशी यात्राओं और तेल की खपत पर लगाम लगाने की बात हो रही है? वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। क्या सरकार आने वाले कुछ दिनों में कोई बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेने वाली है? ये अब वही सवाल है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब देश का प्रधानमंत्री बार बार इस तरह की चेतावनी दे तो सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या सरकार पहले से जनता को तैयार कर रही है? दरअसल दुनिया इस वक्त कई बड़े संकटों से गुजर रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है, दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और कई देशों में आर्थिक सुस्ती का असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर सीधे सीधे पड़ रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, खास करके कच्चा तेल, खाद और कई जरूरी रसायन। अब एक एक करके समझते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा है। पेट्रोल डीजल बचाने की बात इसलिए कही क्योंकि भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट करता है। जब तेल महंगा होता है तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च होता है। इससे रुपए पर दबाव पड़ता है और महंगाई बढ़ने लगती है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, खाने पीने की चीजें महंगी होती है और आम आदमी की जेब पर सीधे असर पड़ता है। इसलिए सरकार चाहती है कि लोग अभी से फिजूल खर्ची कम कर दें ताकि अचानक संकट आने पर देश संभला रहे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। सरकारी तेल कंपनियां इस समय रोज 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान सह रही हैं। तेल कंपनियां महंगे दामों पर कच्चा माल खरीद रही हैं, लेकिन जनता को महंगाई से बचाने के लिए वे पेट्रोल और डीजल और गैस को पुरानी या कम कीमतों पर बेच रही हैं। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर भी राहत देने की कोशिश की, जिससे सरकारी खजाने को हर महीने 14,000 करोड़ का झटका लगा है। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि तेल कंपनियों की लागत और बिक्री का अंतर 2 लाख करोड़ के पार जा चुका है। यह आंकड़ा डराने वाला है। अब सवाल उठता है कि सोना खरीदने से बचने की बात क्यों कही गई है। तो बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। जब लोग बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं तो देश से बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। ऐसे समय में जब डॉलर मजबूत हो और वैश्विक बाजार डगमगा रहा हो, तब सरकार चाहती है कि अपना विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे, क्योंकि यही भंडार संकट के समय देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रासायनिक खाद को लेकर भी हालात बेहद गंभीर माने जा रहे हैं। भारत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करता है और युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय इनकी कीमतें अचानक से बढ़ सकती हैं। अगर खाद महंगी हुई तो खेती की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा सीधा असर खाने की चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। इसलिए सरकार लगातार जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल पर जोर दे रही है। विदेश यात्रा पर लगाम लगाने की अपील भी केवल सलाह नहीं है। जब लोग विदेशों में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो बढ़ता है। अगर आने वाले समय में वैश्विक आर्थिक संकट गहराता है तो हर डॉलर की कीमत बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना रहे। यही वजह है कि लोकल को अपनाने और भारत में खर्च करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी इससे पहले संसद में भी लोगों से एकजुट और तैयार रहने की अपील कर चुके हैं। हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। भारत पहले से तैयारी करना चाहता है ताकि अचानक हालात बिगड़ने पर देश को ज्यादा नुकसान ना हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की अपील केवल भाषण भर नहीं है, बल्कि एक तरह का संकेत मानी जा रही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी किसी भी बड़े संकट या आपात की स्थिति की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगातार दिए जा रहे संदेश ये जरूर बताते हैं कि आने वाले समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए सरकार देशवासियों को पहले से ही मानसिक और आर्थिक तौर पर तैयार करना चाहती है, ताकि अगर वैश्विक हालात और खराब हों तो भारत मजबूत स्थिति में रहे और आम लोगों पर असर कम पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी पीएम मोदी के इस भाषण पर आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष। इस वीडियो को कैमरे पर शूट किया था मेरे साथी दीपक ने। धन्यवाद।